हेलो स्टूडेंट्स, इसेंशियल मैथ टिप्स पार्ट 3 में आज मैं आपको बताऊंगा नंबर्स राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 100,000, 10,000, लाख एंड सो ऑन। हिंदी में इसको इस प्रकार समझें कि संख्याओं का दसियों, सैकड़ों, हजारों, 10,000, लाखों, 10 लाखों का निकटतम मान किस प्रकार से प्राप्त करें। इसे अच्छी तरह समझने के लिए, काफी शार्प नॉलेज प्राप्त करने के लिए, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पुअर नंबर्स क्या हैं, पावर नंबर्स क्या हैं और यह किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, इसे समझने के लिए हम एक इंक्लाइन ब्रिज की कल्पना करते हैं, ठीक है। तिरछे प्लेन वाले पुल का कल्पना करते हैं, ठीक है। इस इंक्लाइन ब्रिज पर एक स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इस पर हम मैनुअल पावर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये मैनुअल पावर अप्लाई करते हैं तो ये जो ग्राउंड का जो प्लेस है जहां से ब्रिज ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इसको हम 0 माने, ठीक है। और 0 से 1 तक अगर हम पावर अप्लाई करें तो ये 1 तक आ गया रोलर, और यहां पर पावर को हम रिलीज कर दें, मैनुअल पावर को हटा लें, देन इट फॉल्स बैक टू 0। तब या फिर अगर पावर अप्लाई करना हम रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो ये पुनः 0 पर फॉल बैक करता है, पुनः वापस गिर जाता है 0 पर। क्लियर। इसी प्रकार से फिर हम अगेन पावर अप्लाई करें और इस रोलर को हम यहां तक ले आए और यहां पर फिर हम अपना पावर रिलीज कर दें, पावर लगाना छोड़ दें, अगेन इट्स फॉल्स बैक टू 0, फॉल्स डाउन बैक टू 0। ये नीचे बैक होकर के 0 पर फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। अगेन अगर हम रोलर पर अप्लाई करें पावर, तो ये जब यहां पर फिर अगर हम पावर रिलीज करें, पावर को छोड़ दें, अगेन इट फॉल्स डाउन बैक टू 0, फिर ये 0 पर फॉल्स बैक करता है, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई मोर पावर एंड जब और पावर लगाते हैं, ठीक है, और ये 4 पर आता है, चौथे पोजीशन पर आता है। अगेन व्हेन वी रिलीज इट, जब हम यहां पर इसको रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं पावर अप्लाई करना, ठीक है, तो अगेन इट फॉल्स बैक टू 0, ये फिर पीछे होकर के 0 पर फॉल्स बैक करता है, ठीक है। सो वी से द पुअर नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, क्योंकि इस पर जब पावर अप्लाई करना हम छोड़ देते हैं तो यह पीछे की ओर डाउन में 0 पर गिर जाता है, 0 पर वापिस आ जाता है, ठीक है। सो नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर द पुअर नंबर, कमजोर नंबर, ठीक है। अब देखें इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर फिर हम पावर अप्लाई करते हैं और इसको रोल करके हम 5 के पोजीशन में ले आते हैं, और जब 5 के पोजीशन पे ले आते हैं और यहां पर जब पावर हम रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं पावर लगाना, ठीक है, मैनुअल पावर लगाना छोड़ देते हैं, देन इट फॉल्स अहेड टू 10। तब ये क्या होता है कि ये आपको 10 आगे चल करके 10 पर आकर के गिरता है, ठीक है। यदि हम 6 पर ला करके भी छोड़ दें, इट ऑल्सो फॉल्स अहेड टू 10, ये आगे चल करके 10 पर गिरता है। इसी प्रकार से 7 पर हम रिलीज कर दें पावर, 8 पर पावर रिलीज कर दें, 9 पर पावर रिलीज कर दें, तो यहां से ये 10 पर फॉल्स अहेड जाता है, माने आगे की ओर 10 पर गिरता है, ठीक है, आगे की ओर 10 पर ये गिरता है। सो रिमेंबर, इसलिए याद रखिए कि 5, 6, 7, 8, 9 आर द पावर नंबर, ये ताकतवर नंबर है, ठीक है। और इसीलिए इसको पावर नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 आर द पावर नंबर, ठीक है।
ये सभी पावर्स नंबर 10 पर फॉल करता है, नीचे आकर के 10 पर फॉल करता है। इसीलिए हम लोग जब नियरेस्ट 10 करेंगे या नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करने जाएंगे या नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करने जाएंगे, तो इसीलिए इस प्लेस पर 10 प्लेस पर या 100 प्लेस पर या 1000 प्लेस पर अगर पावर नंबर हमें दिखता है तो वहां पर हम उस प्लेस पर +1 कर देते हैं और दाहिने साइड में जो डिजिट होते हैं वहां पर 000 पुट करते हैं। ठीक है, पुअर नंबर्स के बारे में यहां पर कुछ भी प्लस नहीं करते हैं, पुअर नंबर में कुछ भी प्लस नहीं करते हैं, सिंपली द प्लेस पर जो डिजिट है वो वही कॉपी हो जाता है, उतर जाता है और दाहिने साइड में जो भी डिजिट है उसके प्लेस पर 0 हम पुट कर देते हैं। और इसीलिए पुअर नंबर जो 1 2 3 4 है, ठीक है, तो पुअर नंबर में हम जिस प्लेस का नियरेस्ट निकालते हैं, जैसे 10 प्लेस का नियरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं जुड़ता है, जो डिजिट है वही डिजिट रिमेन रह जाता है, वही डिजिट लिखा जाता है, इसमें 1 प्लस नहीं करते हैं। ठीक है, और राइट साइड में जो डिजिट का जो प्लेस है डिजिट का वहां पर हम 0 पुट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लियर, ये काफी क्लियर है कि पावर नंबर हम पहचान कर लें और पुअर नंबर की पहचान कर लें। अब हम एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हमने 2 कॉलम बनाया है, केस 1 विथ पुअर नंबर और केस 2 विथ पावर नंबर। मतलब कि जब पुअर नंबर के साथ हमें राउंडिंग नियरेस्ट 10 करना हो तो किस प्रकार करेंगे, और जब पावर नंबर के साथ राउंडिंग नियरेस्ट 10 करना हो तो हम इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमने क्या किया है, राउंड टू नियरेस्ट 10। ठीक है, तो 764 और यहाँ पर 726 ये 2 नंबर है। ठीक है, तो 764 नंबर को हम लोग प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, कहां तक रीड करेंगे, तो 10th प्लेस तक। कहां रीड करेंगे, तो ध्यान रहे 10th प्लेस तक। ठीक है, तो हम इसको रीड करते हैं। अब आप यहां पर बहुत सतर्क होइए, बहुत सतर्क इसलिए होइए कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, राउंड टू नियरेस्ट 10। ठीक है, तो जब हम इस नंबर को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो पढ़ें इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 4 is at ones, 6 is at tens, है ना, तो वंस टेंस, चूंकि हमको 10 को राउंड ऑफ करना है तो इसलिए 10 पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, 100 पर नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप यहां सावधानी बरतिए। ठीक है, सावधानी यह है कि हमें 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करने जाना है। ठीक है, तो 10th प्लेस काउंट कीजिए, वंस टेंस, और यही रुक जाइए। अब 100 पर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गलतियां होंगी। ठीक है, क्योंकि हमें 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करना है तो वंस और टेंस 6 है और यहीं पर हमें रुक जाना है। क्लियर, नाउ कंसीडर द नंबर बिफोर इट। 10th प्लेस के पहले जो नंबर है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए 10th प्लेस के पहले जो नंबर है क्या है, 4 है। 10th प्लेस के राइट साइड में जो नंबर है वो क्या है, 4 है, एंड 4 इज द पुअर नंबर। 4 इज द क्या है, 4 क्या है जी, पुअर नंबर है। हमने पुअर नंबर और पावर नंबर फाइंड आउट करना बताया है। ठीक है, तो 4 क्या है, पुअर नंबर। तो पुअर नंबर के केस में जब इसको 10 को राउंड ऑफ करने जाएंगे, ठीक है, तो हम 7 जो 100 प्लेस पर है उसको जैसे का तैसे उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और देखें चूंकि 10th प्लेस के पहले 4 पुअर नंबर है तो पुअर नंबर जब आता है तो उसके बदले में 0 देते हैं और जो 10th प्लेस है उस पर नथिंग एडेड, कुछ नहीं जुड़ता है, जो प्लेस पर जो डिजिट है वही उतर जाता है, तो 7 6। ठीक है, और राइट साइड में जो डिजिट है उसके एवज में उसके प्लेस पर हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम 764 को, है ना, राउंड ऑफ करने किया
तो ये 760 इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये है करेक्ट मेथड, परफेक्ट मेथड, जहां गलती की कोई संभावना ही नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप जो मैथ बनाएं वो एरर लेस हो, कंफ्यूजन लेस हो, वहां ना कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश हो और ना ही कोई गलती हो। ठीक है, सो अब हम लोग अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। केस 2 विथ पावर नंबर। देखिए यहाँ पर 726 और हमको राउंड नियरेस्ट टू क्या करना है 10। तो हम क्या करेंगे, नंबर को रीड करेंगे, नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर 6 1s 2 10s, हम 100 प्लेस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको नियरेस्ट 10 ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1s और 10s यहां पर रुक गए, 10s प्लेस पर हम लोग रुक गए। अब हम कंसीडर करेंगे 10s प्लेस के पहले जो डिजिट है उस पर। तो 10s प्लेस के पहले वाला डिजिट क्या है 6, 10s प्लेस के पहले वाला डिजिट है 6 और 6 क्या है, कैटेगराइज कर लो भाई, पुअर नंबर है कि पावर नंबर है। तो देखिए 6 क्या है, पावर नंबर है। तो जब 6 पावर नंबर है तो इन स्थितियों में जब पावर नंबर आता है तो हम लोग 10 प्लेस पर 1 को ऐड कर देते हैं। 10 प्लेस पर क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो देखो यहां पर 7 2 जो 10 प्लेस है और 2 के पहले 6 पावर नंबर है, पावर नंबर होने के कारण 2 में 1 ऐड हो गया। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। ठीक है, और राइट साइड में एक ही डिजिट है तो इस एक डिजिट के बदले 1 0 पुट कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये काफी शार्प नॉलेज रखिए आप भी। ठीक है, ताकि गलती नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, आपसे जो भी सॉल्यूशन बने वो 100% एक्यूरेट बने। अब आप देखिए एग्जांपल नंबर 2 को। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे कि राउंड टू नियरेस्ट 100, माने 100 प्लेस के डिजिट को किस प्रकार हम लोग राउंड करते हैं किसी नंबर में। ठीक है, केस 1 विथ पुअर नंबर और केस 2 विथ पावर नंबर। ठीक है, पुअर नंबर पावर नंबर कैटेगराइज करना आप जान गए हैं, आसानी से ये सवाल बन जाएंगे, 100% एक्यूरेट बनेंगे। देखें यहां पर हमने लिखा है 744 और यहां पर हमने लिखा है 758। इसको हम राउंड टू नियरेस्ट 100 करना है। ठीक है, तो सैकड़ा पर जो नियरेस्ट राउंड करेंगे, निकटतम वैल्यू निकालेंगे, वो इस प्रकार है। 744 में देखें, चूंकि हमें 100 प्लेस पर निकटतम वैल्यू निकालना है तो इस डिजिट को 744 नंबर को पढ़ें, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको पढ़ें। तो क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1s 10s 100 है ना, और हम 100 प्लेस पर ही रुक जाएंगे क्योंकि हमको नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान रहे 100 के पहले बाद में अगर कोई डिजिट है तो फिर आगे नहीं जाए। ठीक है, नहीं तो गलतियां होगी। 100 प्लेस पर ही हमें रुक जाना है और उसको स्पॉट कर लेना है। नाउ कंसीडर द डिजिट बिफोर द 100 प्लेस। 100 प्लेस के पहले जो डिजिट है उस पर हम कंसीडर करते हैं। तो देखें 7 जो 100 प्लेस पर है इसके पहले 4 है। ठीक है, अब 4 क्या है ये देखिए, 4 को ये कंसीडर करें कि ये 4 पावर नंबर में फॉल करता है। ठीक है, या पुअर नंबर के कैटेगरी में आता है। तो 1 2 3 4 हमने बताया आपको 4 क्या है, पुअर नंबर है। जब पुअर नंबर होते हैं तो वहां पर प्लेस पर 100 प्लेस पर जहां नियरेस्ट 100 आप निकाल रहे हैं तो 100 प्लेस पर कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, वो जिस प्रकार 7 है तो 7 ही लिखा जाएगा। ठीक है, और रेस्ट जो 2 डिजिट है उस प्लेस पर हम 2 0 पुट करेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 2 नंबर को देखें, 758 है। 758 में इस नंबर को हम पढ़ना शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो 1s 10s 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर जाकर के हमें रुक जाना है। इसलिए रुक जाना है क्योंकि हमको राउंड टू नियरेस्ट 100 ही करना है, हमें 1000 पर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां पर देखें
100 प्लेस के पहले वाले डिजिट को आप कंसीडर करिए। 100 प्लेस के पहले वाले डिजिट, तो 7 के पहले वाला डिजिट, 7 जो 7 जो 100 प्लेस पर उसके पहले वाला डिजिट क्या है 5। और 5 को कंपेयर करिए, क्या यह पुअर नंबर है या पावर नंबर है। हमने बताया है कि 5 6 7 8 9 पावर नंबर है। 5 क्या है, पावर नंबर है। तो पावर नंबर के केस में क्या करते हैं हम, 100 प्लेस जिसका राउंडिंग नियरेस्ट 100 निकालना है, ठीक है, वहां पर हम +1 कर देते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं +1। तो 7 में 1 को ऐड कर दिए, इसलिए कि इसके पहले पावर नंबर आ गया है ना। तो 7 में 1 ऐड किए तो 8, और बाद बाकी जो डिजिट प्लेस पर है, 2 डिजिट है, 2 प्लेस है, तो इस दोनों प्लेस पर हम 0 0 पुट करते हैं। दिस इज आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बारीकी से पुअर नंबर पावर नंबर को कैटेगराइज करना सीख लीजिए। वीडियो को एक बार फिर से बैक जा करके देख लीजिए, ठीक है, और देन सॉल्यूशन पर आइए। जैसे जैसे मैंने बताया ये इस प्रकार बनाएंगे तो आप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और 100% एक्यूरेट ये सम बन जाएगा। अब मैं आपके सामने तीसरे एग्जांपल्स को रखता हूं। राउंड टू नियरेस्ट 1000, यहाँ 1000 प्लेस को निकटतम मान निकालना है, ठीक है। तो ये देखें केस 1 विथ पुअर नंबर में जो हमने नंबर लिखा है 75,343, और केस 2 विथ पावर नंबर में हमने लिखा है 75,874। क्लियर। तो यहाँ पर देखें हमें फाइंड आउट क्या करना है, राउंड टू नियरेस्ट 1000, ठीक है। तो नंबर को हम लोग प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं, रीड करना शुरू करते हैं। तो देखें वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो 1000 प्लेस को हम स्पॉट करते हैं, 1000 प्लेस को हम लोग स्पॉट कर देते हैं, ठीक है। 1000 प्लेस के बाद फिर 10,000 पर हम नहीं जाएंगे, या इस प्लेस के बाद फिर लाख का डिजिट है तो वहां भी नहीं जाएंगे, नहीं तो गलतियां होंगी, ठीक है। नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है तो हम वंस, टेंस, 100, 1000 पर आकर के रुक जाएंगे, ठीक है। 1000 प्लेस पर 5 है, ठीक है, और कंसीडर करते हैं बिफोर द प्लेस ऑफ 1000 प्लेस के पहले जो डिजिट है उस पर हम कंसीडर करते हैं। अब देखिए ये 3 क्या है, पावर नंबर है या पुअर नंबर है, बताइए आप, ठीक है। ये क्या है, पुअर नंबर है। तो पुअर नंबर के केस में 1000 प्लेस पर कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये जैसा है 5 तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 7, और ये 5 जैसे को तैसे लिखा गया, ठीक है। और इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो सभी डिजिट के प्लेस पर 0 3 0 डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से राउंड टू नियरेस्ट 1000 इस नंबर का निकल गया, ठीक है। 3 नंबर केस में देखें जो विथ पावर नंबर के साथ है 75,874, ठीक है। तो चूंकि हमको नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है तो इस नंबर को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 में प्लेस पर आकर के हम रुक जाएंगे क्योंकि हमको 1000 में प्लेस को ही निकटतम वैल्यू प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहां पर रुक गए। नाउ वी कंसीडर बिफोर द डिजिट ऑफ दिस 1000 प्लेस, 1000 प्लेस के पहले जो डिजिट है उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और 8 क्या है, पावर नंबर है। देखिए 8 क्या है, पावर नंबर के कैटेगरी में है। तो पावर नंबर के कैटेगरी में क्या करते हैं हम, 1000 प्लेस पर 1 ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 7, 5 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 1 क्या हो गया 6, ठीक है। और रेस्ट जो डिजिट है 8 7 4, रेस्ट 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के प्लेस पर 3 0 हम पुट करते हैं। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इसी प्रकार से आप लाख प्लेस का निकाल सकते हैं, 10 लाख प्लेस का निकाल सकते हैं, करोड़ प्लेस का निकाल सकते हैं, 10 करोड़ प्लेस का निकाल सकते हैं।
और इस मेथड को अप्लाई करेंगे, गलतियां नहीं होगी, 100% आप सही सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। स्टूडेंट, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा उपयोगी लगा है। आप इस वीडियो को शेयर करें कि आपके जैसे बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे मित्र, भाई बंधु वो भी वेट कर रहे हैं कि हमें भी करेक्ट, एक्यूरेट और 100% कॉन्फिडेंट वाला सॉल्यूशन मैथ में मिलता रहे। तो इसके लिए शेयर करिए अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।